गांव के बाहर एक जंगल था। उस जंगल में एक राक्षस रहा करता था। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली था, पर वो राक्षस कभी भी किसी गांव वाले पर हमला नहीं करता था। अगर कोई गांव का इंसान जंगल में आता तो उसे भी कुछ भी नहीं करता था। एक रात राक्षस जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसको किसी की आहट हो जाती है। ये मुझे किसकी आहट हो रही है? लगता है कोई भयानक शक्ति गांव की तरफ आ रही है। मुझे ये बात गांव वालों को बतानी होगी, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राक्षस को जिसकी आहट हो रही थी वो 3 सर वाली भयानक सी चुड़ैल थी, जो कि गांव वालों पर हमला करने के लिए आ रही होती है। वो चुड़ैल अभी बहुत दूर थी, पर उस राक्षस को उसकी आहट पहले ही लग गई थी। सुबह हो जाती है और राक्षस गांव के बाहर आकर खड़ा होता है, ताकि वो भयानक सी चुड़ैल गांव के अंदर आ ना पाए। जो भी भयानक शक्ति गांव की तरफ आ रही है, वो ये नहीं जानती कि मैं एक शक्तिशाली और पवित्र राक्षस हूँ। उसे गांव वालों पर हमला करने से पहले मुझसे लड़ना होगा। राक्षस वहीं पर खड़ा होकर उस 3 सर वाली भयानक से चुड़ैल का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे दूर से एक गांव वाला देख लेता है, जिसका नाम चंदू होता है। चंदू गांव में जाकर ये बात मुखिया को बता देता है। मुखिया कुछ गांव वालों के साथ उस राक्षस के पास आ जाता है। तुम हमारे गांव के बाहर क्यों खड़े हो? क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे गांव की तरफ एक भयानक शक्ति आ रही है, और वो शक्ति गांव वालों को मार भी सकती है। उसी को रोकने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे गांव को तो तुमसे खतरा है, तुम्हें गांव छोड़कर जाना चाहिए। न जाने तुम ही कब हमारे गांव के ऊपर हमला कर दो। मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए आया था, पर तुम लोगों का मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं है। जब गांव के लोग मरने लगेंगे, तब तुम लोगों को मेरी याद आएगी। तब तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आओगे। इतना बोलकर वो राक्षस गुस्से में वहां से चला जाता है। शाम हो जाती है। वो 3 सर वाली चुड़ैल गांव में आ जाती है और गांव वालों पर हमला कर देती है, और एक गांव वाले को पकड़कर जंगल में ले जाती है और वहां पर उसे मारकर उसका खून पीने लगती है। बहुत दिनों बाद इंसान का खून पिया है, बहुत मजा आ गया। अब हर रोज ऐसे ही शिकार मिलनी चाहिए। दूसरा दिन आता है। गांव का मुखिया कुछ गांव वालों को बुला लेता है और उनसे कहता है, वो राक्षस सही कह रहा था, पर हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर उसकी बात सुनते तो वो चुड़ैल शाम को पकड़ के नहीं ले जाती। पता नहीं उस चुड़ैल ने शाम के साथ क्या किया होगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसी राक्षस को ढूंढना होगा। वही हमारी मदद कर सकता है, और किसी की जान जाए उससे पहले उस राक्षस को ढूंढना होगा। 2 गांव वाले उस राक्षस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम हो जाती है। वो 3 सर वाली चुड़ैल वापस गांव में आ जाती है और वापस गांव वालों पर हमला कर देती है, और वो इस बार एक औरत को उठाकर जंगल में ले जाती है और उसे भी मारकर उसका खून पीने लगती है। यहाँ पर वो 2 गांव वाले उस राक्षस को ढूंढते हुए बहुत घने जंगल में आ जाते हैं। थोड़े ही अंदर जाते उन्हें वो राक्षस दिखाई देता है। अब तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? जब मैं बता रहा था तब तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मरने दो गाँव वालों को। राक्षस जी, हमें माफ कीजिए, पर हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। वो 3 सर वाली चुड़ैल गाँव वालों को बहुत बेरहमी से मार रही है। अब आप ही हमें उस भयानक सी चुड़ैल से बचा सकते हैं। हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। वो दोनों गांव वाले मिलकर उस राक्षस से माफी मांग लेते हैं और उनसे बहुत विनती करते हैं, और वो राक्षस भी उन्हें मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही उन्हें वो 3 सर वाली चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखकर वो दोनों गांव वाले पीछे भाग जाते हैं। ए चुड़ैल, तुम गाँव वालों को क्यों मार रही हो? चले जाओ इस गाँव से, वरना तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगी। तुम कौन होते हो मुझे ये बात बताने वाले? मैं तो मारूंगी गांव वालों को। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी अपनी जान नहीं बचा पाओगे।
इतना बोलकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। बहुत देर तक उनकी लड़ाई ऐसे ही चल रही होती है। आखिर में वो राक्षस उस चुड़ैल को मार ही देता है। बाद में गांव का मुखिया और गांव वाले उस राक्षस से माफी मांग लेते हैं। आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।